औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल्स। जनरलाइज मतलब कोई एक सेल ले लिया जाता है, उसको क्रिटिकल मान के उसको पहले स्टडी किया जाता है, फिर उसके साथ बाकियों को मिलाकर स्टडी किया जाता है। तो ऐसे सेल को जनरलाइज्ड सेल कहा जाता है। जैसे एक सेल ले लिया है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा और फिर दूसरों के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, तो ऐसे सेल को जनरलाइज्ड सेल कहते हैं। जैसे ये कह लें एक जनरलाइज्ड सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से स्ट्रक्चर स्टडी किए जाते हैं और फिर दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। अब इसको स्टडी कैसे किया जाता है, तो किसी भी सेल को स्टडी करना है तो इसको किसके नीचे रखना होगा, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, या फिर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनेबल अस, इस लाइन को बेटा अंडरलाइन करना है, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनेबल अस टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट। यानी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम जो है अलग कर सकें, मुख्तलिफ सेल के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनल्स बाय ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन। यानी सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है, ये अक्सर आ जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना। सेल्फ फ्रैक्शनेशन के ज़रिए से और फिर उसके सेल के यानी स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन ये अंडरलाइन कर लेनी है कि इसमें हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स इंक्लूडिंग उसके ऑर्गेनल्स को अलग अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और फिर स्टडी कर सकते हैं। तो अब प्रोसेस क्या है, तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन के दौरान में क्या होता है, टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी टिश्यूज़ जो लिए जाते हैं उनको होमोजेनाइज किया जाता है, जैसे ये इकट्ठा करके इसको होमोजेनाइज कर दिया, या फिर उसको अलग अलग कर लिया जाता है। उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं सेल, और फिर सेल को भी तोड़ के उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। यानी होमोजेनाइज एक जैसा कर लेना, सबको सेपरेट करना यानी अलग अलग करना। वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस सेल, इसको होमोजेनाइज कर लिया जाता है या डिसरप्ट कर दिया जाता है विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए से इनको अलग करके फिर उनमें से सैंपल दे के स्टडी किया जाते हैं। जैसे ये अलग हो गया तो यहाँ से सैंपल देंगे और फिर इनको स्टडी करते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इनके डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। इसमें डिपेंड करता है मीडियम कौन सी चीज़ इसके अंदर इसको होमोजेनाइज किया है या आपने डिसरप्ट किया है, फिर डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, उनको आप अलग अलग लेकर इन्हीं में से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से सेल को और इसके पार्ट्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अब यूज़ की जाती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। जैसे यहाँ पे पेरोक्सिसोम अलग हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो जाते हैं, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स या सेल पार्ट्स अलग किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है, बल्कि इससे भी छोटे लेवल तक चीज़ों को अलग किया जाता है। तो दिस सेपरेशन इज़ अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज या डिसरप्टेड सेल को स्पेशल मीडियम में। मीडियम कौन सा मटेरियल यूज़ किया जिसमें आपने सेल्स वगैरह रखे हैं, इनने सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है तो इसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट कर दी जाती है। डिफरेंट किस्म की वैरायटी है मशीनों की, ये यूज़ की जाती है, जिनमें इनको मीडियम स्पीड या हाई स्पीड या अल्ट्रा स्पीड पे मूव करके बहुत सारे टिश्यूज़ और फिर सेल्स और सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को अलग किया जाता है। तो ये मीडियम स्पीड पे इनको अलग करेंगे तो वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स। तो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़, उनका साइज़ कितना है, वेट कितना है या डेंसिटी जिस मीडियम में उनको अलग किया गया है।
तो ये 3 चीज़ों की बेस पे ये अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर इनको यहाँ से अलग अलग निकालना आसान है, तो मुख्तलिफ लेयर से उसको फिर उठा लिया जाता है और स्टडी किया जाता है। तो ये अगर सेपरेट हो जाए तो उनको पिक करना इजी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि उस लेवल पे आप जाके उसको पिक कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेंसिटी, साइज और वेट के रेफरेंस से ये अलग हो जाते हैं। सम सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर्स वेरी हाई स्पीड, कुछ को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए होती है अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। दिस इज़ अचीव थ्रू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये फिर उसी मशीन को हाई स्पीड पे यूज़ किया जाता है जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जब पार्ट्स अलग हो जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली सेल जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जैसे पीछे टॉपिक में भी हमने पढ़ चुके हैं थियोडोर श्वान और मैथियास श्लाइडन में, तो उन्होंने भी 3 पार्ट्स में कहा था कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है सेल। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिस और प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल है। फिर साइटोप्लाज्म है कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये मौजूद होती है। अगर ये प्लांट सेल है, जैसे ये एनिमल सेल में मेम्ब्रेन ही है, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल भी मौजूद होती है। एक ये हो गया। दूसरा साइटोप्लाज्म, ये बीच में साइटोप्लाज्म फ्लूइड हिस्सा, और इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स वगैरह पड़े हुए हैं। तीसरा न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर और क्रोमेटिन मटेरियल। फिर न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के। तो इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आम रवायती जो तरीका है इसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांट्स के ग्रुप में या एनिमल, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको कहते हैं। The cells of plants and animals can be distinguished by the presence or absence of cell wall। तो प्लांट्स और एनिमल सेल की पहचान ये है कि इसमें प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये सिंपल तरीका कि एनिमल सेल को पहचानने में और प्लांट सेल को पहचानने में, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये एनिमल सेल होता है। तो ये वे हो गया 2 तरह के सेल्स को आइडेंटिफाई करने का। ये भी प्लांट सेल दिखाया है, ये सेल मेम्ब्रेन इसकी, और बाहर ये डबल वॉल जो है ये सेल वॉल है। तो एनिमल देन प्लांट सेल में प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की बेस पे अलग अलग किया जा सकता है। द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कम्प्लेक्स एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, इसमें एक नुमाया तौर पर एक न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में ये नॉर्मली सेंट्रलाइज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। प्लांट सेल में भी ये अगर इमेच्योर सेल है तो सेंटर में होता है, लेकिन फिर साइड पे एक बड़ा वैक्यूल इसको साइड पे धकेल देता है। तो ये इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के। ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले, इनमें ये पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, जो यूकैरियोटिक से पहले वाले सेल्स हैं जैसे बैक्टीरिया, इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है और उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है जिनमें नुमाया न्यूक्लियस मौजूद है। यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं जिनमें नुमाया न्यूक्लियस नहीं है, उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इन प्रोकैरियोट्स nuclear material is directly submerged in the cytoplasm and not separated from it by membrane। यानी सीधा अगर बैक्टीरिया वगैरह में देखें तो उसमें डायरेक्ट न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर करके हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। तो इस तरह के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिनके अंदर नुमाया न्यूक्लियस होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये दो टाइप के सेल हो गए, पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल के हवाले से प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वाल होगी। फिर दूसरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल है। द यूकैरियोटिक सेल वेरी ग्रेटली इन साइज। फिर यूकैरियोटिक सेल जो हैं जिनमें नुमाया न्यूक्लियस है, इनके साइजेस बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो ये इतने बड़े भी हो सकते हैं कि ऑस्ट्रिचेस एग, शतरमुर्ग के अंडे जितने बड़े हो जाएंगे। ये एक आगे अगर इसमें डिवीज़न शुरू ना हो सेल में तो ये सिंगल सेल है, यानी एग। ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा जो अंडा है और एक सिंगल सेल होगा अगर उसमें चूज़ा बनना शुरू ना हो। मोस्ट ऑफ दी सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ज़्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं और खाली आँख को नज़र नहीं आते। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, और एक माइक्रोमीटर होता है 0.000001 मीटर या 1 × 10⁻⁻6 ऑफ ए मीटर, यानी 1 मीटर का 1 मिलियन हिस्सा, 1 मिलियंथ पार्ट। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम डिफरेंट पार्ट्स को सेल के अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। तो आगे हम इस चैप्टर में ये डिफरेंट पार्ट्स ही स्टडी करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।